वो अथवा उस पर लगाएंगे कवर। हाँ हो गया। हेलो दोस्तों, आकाश नर्सिंग एकेडमी की तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ टिश्यू पार्ट नंबर 4। मैंने आपको कल पढ़ा दिया था कि टिश्यू का क्या फीचर होता है और टिश्यू आपस में कैसे कैसे कंबाइन करते हैं। ये सारा चीज हम कंपोजिशन के रूप में भी कल का लेक्चर बताया था कि टिश्यू अगर आपको दे दिया जाए तो उसमें आप क्या देखेंगे, उसका कंपोजिशन क्या होता है। वो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था और वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है। तो वो लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म बताए थे और इस लेक्चर में हम आज डिस्कस करेंगे कि हमारी जो टिश्यू होती है एक्चुअली में उसका वर्क क्या होता है। जैसे कंपोजिशन हम पढ़ लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है ना कि सर जी हमें कंपोजिशन पता हो गया, हमें टिश्यू पता चल गया, हमें टिश्यू किससे मिलकर बना है ये पे पता चल गया, टिश्यू किसने दिया था ये पता चल गया, लेकिन सर जी टिश्यू का काम क्या होता है। तो मैं ये सोचा हूँ कि हम लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 4 में हम आपको ये डिस्कस कर दें कि इसका फंक्शन होता क्या है। तो आज के लेक्चर में हम केवल वही डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जो भी मैं वीडियो ऐसे अपलोड करूंगा वो आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए एनिमल टिश्यू का अगर हम फंक्शन की बात करें, देखिए कर रहा है फंक्शन ऑफ टिश्यू। टिश्यू का काम होता क्या है। तो एक्चुअली में तो आप तो जानते हैं कि टिश्यू का मेन फंक्शन होता है कि लोकोमोशन करना। मेन फंक्शन लोकोमोशन होता है ना, और लोकोमोशन हुआ, मूवमेंट हुआ, सिक्रीशन हुआ, स्ट्रेंथ हुआ, ये सारा इसका मेन फंक्शन है। लेकिन इन मेन फंक्शन के साथ साथ कुछ ऐसे वर्क करती है हमारी टिश्यू जो हम उस पर काफी डिपेंडेबल होते हैं ना। जैसे कि देखिए कह रहा है कि एनिमल टिश्यू इज ए मोर कॉम्प्लेक्सेस। अगर हम एनिमल टिश्यू का मतलब जैसे कि हम अपनी टिश्यू की बात करें तो हम लोग को जो टिश्यू होती है ना काफी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म में होती है। कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्म का मतलब यह हुआ कि हमारी जो टिश्यू है बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है ना। तो ये करती क्या है कि देखिए कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स होने का मतलब यह है कि हमारी जो टिश्यू है ये मस्कुलर और नर्वस दोनों की तरह काम करती है। मतलब कि हमारी ही एक ऐसी टिश्यू है जो मस्कुलर का मतलब मांसपेशी और हमारे नर्वस सिस्टम के तरह दोनों की तरह बिहेव करती है। हैज ए बोथ हैज कैपेबिलिटी ऑफ एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है वर्क को करना। मतलब कि हमारी जो टिश्यू होती है उनके पास एक्साइटेबिलिटी होती है किसी भी वर्क को परफॉर्म करना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी जो टिश्यू है, जो भी हमारे आर्गन है, तो टिश्यू से मिलकर बनाना, तो इसका मेन एक्साइटेबिलिटी क्या होता है, ये तुरंत काम करे, जो भी चीज है तुरंत अपना काम करे। तो ये इनके अंदर एक्साइटेबिलिटी होती है किसी भी वर्क को परफॉर्म करना। समझ रहे हैं। जैसे कि हमारी टिश्यू की मेन अंदर जो होती है उसके अंदर एक एक्साइटेबिलिटी होती है किसी चीज को काम करने का। तो देखिए कह रहा है गिव रिस्पॉन्स एनी स्टिमुलस सो प्रोवाइड लोकोमोशन। देखिए मैंने कहने का मतलब यह है कि हमारी जो टिश्यू होती है उसके पास अंदर से जिज्ञासा होती है, एक्साइटेबिलिटी होती है कोई भी काम को करने का। जैसे कि अगर कोई चीज आप ही मान लीजिए हम दे दिया जाए कि अगर आपको बच्चों देखो कल पढ़ के आना है, तो अंदर से आपकी एक्साइटेबिलिटी है ना कि हाँ सर जी हमको पढ़ के आना है और घर पर जाएंगे हम इतना घंटा से इतना घंटा पढ़ेंगे। तो ये अंदर आपकी एक्साइटेबिलिटी है, इसको आपको वर्क दिया गया है, आप उस वर्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारी टिश्यू की अंदर ना एक स्पेशल प्रकार का फीचर होता है जो हमारे टिश्यू एक अलग तरीका के नेचर को प्रोड्यूस करता है। जो देखिए कर रहा है कि हैज ए कैपेबिलिटी ऑफ एक्साइटेबिलिटी। उसके पास कैपेबिलिटी होती है, उसके पास नेचर होता है कि वो किसी भी वर्क को क्या करे, परफॉर्म करे। देखिए एक्साइटेबिलिटी गिव रिस्पांस एनी स्टिमुलस सो प्रोवाइड लोकोमोशन। ये करती क्या है, बोलती है ना कि ये स्टिमुलस प्रदान करती है किसी, मान लीजिए ये हमारा टिश्यू है तो आपने इसको ऐसे टच किया तो ये परफॉर्म हुआ कि इसका, अरे यार इसको टच किया तो इसको हमें यहाँ ले जाना चाहिए,
यहाँ से हटाना चाहिए, ये हुआ ना, तो हमारी ये मैसेज को नर्वस सिस्टम तक रिस्पॉन्स करती है और वहां से रिप्लाई करता आता है और ये तुरंत अपना वर्क परफॉर्म करता है। तो ये कह रहा है कि इसके पास एक्साइटेबिलिटी होती है तुरंत काम करने का। अगर सोचो, मान लीजिए हमारा नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्स करे और टिश्यू बेचारी करे ना, हमसे क्या मतलब है ना। जैसे चीज होती है ना कि कहे वाला कहे दाम पड़ोड़ के ना आए, क्या कोनो चिल्लाए उनसे, हमसे क्या मतलब ना, भुलवा दे सर जी के। तो ये अंदर आपकी एक्साइटेबिलिटी नहीं है, ये आपके अंदर एक्साइटेबिलिटी नहीं है। जैसे कि मैंने बोला है आपको और आपके अंदर जिज्ञासा है कि मैं ये काम कर आऊंगा, तो टिश्यू के पास एक्साइटेबिलिटी होती है किसको करने का, लोकोमोशन और जानते हैं क्यों? उधर से जब नर्वस सिस्टम से मैसेज आता है ना, तो ये वो नहीं सोचता है ना कि भाई हम अब्बे तो काम करनी है तो अब्बे फिर थोड़ा ना कर, वो तुरंत अपना वर्क परफॉर्म कर देती है। जैसे कि मैसेज आया हमें हाथ हटाना चाहिए, तुरंत हटा दे। क्या सोचता है कि भाई हटाई तो यहाँ जाए भाई अबे थक गली काम कर अब ऐसे यहाँ से नहीं है, तो ये ऐसा सोचेगा? ऐसा नहीं सोचेगा। इसके पास एक्साइटेबिलिटी होती है किसी भी काम को परफॉर्म करना। समझ में आ रहा है ना? ये स्पेशल फीचर होती है। देखिए कह रहा है गिव रिस्पॉन्स, ये हमें क्या देती है? रिस्पॉन्स देती है। एनी स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस का, जैसे कि मैं चिकोटी काट दिया तो ये हमें रिस्पॉन्स देना कि हमें वर्क करना चाहिए, तो ये टिश्यू हमें रिस्पॉन्स करती है वर्क करने का ना। एंड प्रोवाइड, हमें क्या प्रदान करती है? लोकोमोशन, मूवमेंट। एंड ड्यू टू लोकोमोशन ऑफ एनिमल प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटाट, मतलब कि डिफरेंट हैबिटाट में जो भी एनिमल्स रहते हैं उनमें यह एक स्टिमुलस प्रदान करता है, जिसके वजह से आप एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं? लोकोमोशन करते हैं। देखिए लोकोमोशन और मूवमेंट में काफी अंतर है ना। लोकोमोशन और मूवमेंट में अंतर है। लोकोमोशन क्या होता है? हाँ, लोकोमोशन का मतलब ये होता है ना कि आप एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कि स्थान को परिवर्तन करना लोकोमोशन कहलाता है। तो जैसे कि स्थान को परिवर्तन करना क्या कहलाता है? लोकोमोशन। अब मूवमेंट क्या होता है? एक ही जगह पे रहकर ना मूवमेंट करना, मतलब गति करना मूवमेंट कराते हैं। जैसे कि एक ही जगह रहकर तो कहा जाता है कि आर मूवमेंट, अरे आर लोकोमोशन नॉट मूवमेंट। अच्छा ये बताओ, अच्छा ये क्वेश्चन सही है? आल मूवमेंट सभी मूवमेंट को लोकोमोशन कह सकती है? नहीं। लेकिन सभी लोकोमोशन को मूवमेंट। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या आप सभी मूवमेंट को लोकोमोशन कह सकती हैं? जानती हैं क्यों? अच्छा सोचो, वो तो मूवमेंट जो है अपने फिक्स पोजीशन से गति कर रहा है ना। वीडियो का रुक जा रहा है। वीडियो रखना हो गया सर, हो गया। वीडियो क्लिक कर सर, देखिए हल्का हल्का होते हुए कोई जोड़ दिया। तो जैसे कि मैंने देखिए ये कर रहा है कि कोई भी हमारी जो टिश्यू जो होती है इसके पास एक्साइटेबिलिटी होती है ना। गिव रिस्पॉन्स एनी स्टिमुलस, किसी भी प्रकार के स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करना। सो प्रोवाइड लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड ड्यू टू लोकोमोशन एनिमल प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटाट एंड एडॉप्ट डिफरेंट एडाप्टेशन, मतलब कि इसी लोकोमोशन के कारण जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह एडॉप्ट कर जाते हैं। ये हमें स्टिमुलस प्रदान करता है, जिसके वजह से एक जानवर जो होते हैं एक जगह से दूसरे जगह क्या कर जाते हैं? अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब इसका मेन फंक्शन हमारे टिश्यू का क्या हुआ? लोकोमोशन प्रदान करना।
किसके दौरान? स्टिमुलस के दौरान। यह हमें रिस्पॉन्स करते हैं, गिव रिस्पॉन्स एनी स्टिमुलस, किसी भी स्टिमुलस को ग्रहण कर हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में काफी इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं। कौन? टिश्यू ना। टिश्यू हमारे बॉडी को स्टिमुलस को ग्रहण कर हमारे बॉडी को मूवमेंट कराने में क्या करता है? सहायता करता है। तो यही बोल रहा है, देखो कि एनिमल प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट एंड अडॉप्ट डिफरेंट एडाप्टेशन। इसी मूवमेंट के कारण जो एनिमल्स होते हैं ना, वो मूवमेंट के कारण जो एनिमल्स होते हैं एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं और अपने आप को उस मीडियम में एडाप्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ है, उसे आप टिश्यू हमारी क्या कर दिया? मूवमेंट करा दिया। तो मूवमेंट कराने की वजह से वो ऑर्गेनिज्म दूसरे जगह चला गया, तो वहां पे रहने लगा ना, तो मेन उसका काम क्या हुआ? लोकोमोशन, मूवमेंट। हमारी जो टिश्यू होती है हमारे बॉडी को मूवमेंट और लोकोमोशन कराने में काफी इंपॉर्टेंट वर्क करती ना। आगे अगर पॉइंट करें कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू आर नोन एज, हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी टिश्यू पाई जाती है? कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको ये बताया था, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में 50% टिश्यू ये कनेक्टिव टिश्यू ही पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी में सबसे अधिक मैट्रिक्स पाए जाते हैं। जो आप पढ़ रहे थे ना कि मैट्रिक्स वो टिश्यू पे डिपेंड करता है ना, कौन सा टिश्यू आप पढ़ रही है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसमें मैट्रिक्स काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये हमारे कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल सबसे बेस्ट ब्लड है ना। आप ब्लड आप पढ़े होंगे या मस्कुलर सिस्टम पढ़े होंगे, स्केलेटल सिस्टम, ये सभी तो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंतर्गत आती है ना, बोन्स ना। अगर हम बात करें दूसरी पॉइंट की कि बट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट फर्स्ट टिश्यू आर फॉर्म इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे पहले कौन सी टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ था? तो एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम जब रहते हैं उसी समय हमारे सबसे पहले टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि टिश्यू है जी ये ना, जब हम टिश्यू पढ़ेंगे टाइप ऑफ टिश्यू ना, तो सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। टाइप ऑफ टिश्यू है ये, टिश्यू के प्रकार है ना, जिसमें हम पहला टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू ही सबसे पहले हमारे बॉडी में बना था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। क्वेश्चन पूछता है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान सबसे पहले टिश्यू का कौन सा फॉर्मेशन हुआ? एपिथेलियल टिश्यू ना। अगर ये कुछ हम इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात करें तो 4 मेन फंक्शन ऑफ द टिश्यू। टिश्यू का सबसे इंपॉर्टेंट 4 फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला मूवमेंट करता है, आपको ऊपर मैंने आपको दिखाया। दूसरा सिक्रीशन करता है, टिश्यू कुछ होते हैं जो हमारे सिक्रीशन करने का भी काम करते हैं ना। बहुत सारे टिश्यू फ्लूइड होते हैं, जैसे कि ब्लड, आपको टिश्यू बोलते हैं ना ब्लड। तो ब्लड में तो बहुत सारे जैसे कि ब्लड WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सब होते हैं ना। और ऐसे ब्लड में से सिक्रीशन करने का मतलब कि ये कुछ फ्लूइड को सिक्रीट करते हैं ना ये टिश्यू। अरे यार, कोई हार्मोनल जैसे कि सिक्रीशन होता है, कोई गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन होता है, तो हमारे उसी टिश्यू से ही सिक्रीट होते होंगे ना। तो ये सब सिक्रीशन करने का काम करता है। दूसरा स्ट्रेस ना, स्ट्रेस मतलब कि हमारे सेल्स को आपस में स्ट्रेस तनाव करने का भी काम करता है। जैसे कि कोई टिश्यू है, तो ये टिश्यू है तो आप ऐसे इसको स्ट्रेस प्रदान कर सकते हैं ना। हाँ, तो ये स्ट्रेंथ प्रदान करने में भी काफी रोल करता है। चौथा कम्युनिकेशन, जोड़ने का भी काम करता है। जैसे कि एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से आपस में जोड़ने का काम होता होगा ना, तो ये टिश्यू कम्युनिकेशन करने का भी काम करती है। तो तभी तो बहुत सारे टिश्यू आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन। तो ये कम्युनिकेशन करती है, जोड़ने का काम करती है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे टाइप ऑफ टिश्यू ना। ये पूरा हमारा जनरल पॉइंट टिश्यू के बारे में खत्म हुआ। अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप ऑफ टिश्यू। टिश्यू कितने प्रकार की होती है? टिश्यू 4 प्रकार की होती है। वो सारा चीज हम इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, तो चलते हैं, बाय। बाय।